एक बार फिर आप लोग को टलेस एजुकेशन में स्वागत है। मैं संतोष कुमार। दोस्तों, कुछ दिन से मैथ का वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण बहुत से परेशानियों के क्रिएशन हो रहा था। बहुत से बच्चे भी कमेंट में बताएं कि सर प्रतिदिन वीडियो अपलोड कीजिए, सर प्रतिदिन वीडियो अपलोड कीजिए। बच्चे, हमने आपको सारा कमेंट पढ़ा और देखा, हम लोग को थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण मैं आप लोगों का वीडियो अपलोड नहीं करा। इसके लिए मुझे बहुत बहुत खेद है। आप लोगों के बीच में मोटिवेशनल कुछ थॉट देने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि जब तक आप में पावर नहीं है तब तक कोई कुछ कर नहीं सकता। उठना पड़ता है, उठना पड़ता है, क्योंकि जब तक उठेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे नहीं, और जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक युद्ध जीतेंगे नहीं, तब तक आपका रिजल्ट बनेगा नहीं। हम लोग के लिए युद्ध कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोग के लिए हथियार ही पेन है, और हम लोग के लिए बंदूक वंदूक कुछ नहीं है। हम लोग के लिए पेन ही सब है। तलवार कहा जाए तो पेन ही हम लोग के लिए तलवार है। चाहे मुझे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है, चाहे मुझे कई बार गिरना पड़े। दोस्तों याद रखिएगा, उड़ान तो भरना ही है, चाहे हमें मुझे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से क्यों ना लड़ना पड़े। एक के दम दोस्तों आप लोग उड़ान भरेंगे भी और सपनों को पूरा करेंगे भी। और कहा जाता है ना कि आपको खुद से भी लड़ना पड़े, उसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, लड़ाऊंगा, खुद से भी लड़ाऊंगा। और आप लड़ेंगे, और जिस दिन आप लड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, इतिहास नहीं रच दीजिएगा तो फिर कहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग आगे बोर्ड की ओर और मैथ की ओर। हम लोग आगे मैथ बढ़ाने हैं। ठीक है दोस्त, एक्सरसाइज था 3.4। कल हमने आगे बताया था, बताना है हम लोग को 5 बता चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बताना है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम आपके सामने मैथ को उठा के पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपया है। कितना है? 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत। तो इसको हम लोग मान लेंगे, माना कि पेंसिल की कीमत बराबर की 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत, माना कि पेंसिल की संख्या बराबर x एंड रबड़ की संख्या बराबर y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपया है। कितने रुपया है? 2 पेंसिल, यानी कितना है? 2 पेंसिल प्लस 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत कितना रुपया है? 9 रुपया है। देखिए हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ कर है 2 पेंसिल, रबड़ संख्या दे चुका है, यहाँ पेंसिल की संख्या को न लिख के कीमत लिख दीजिए। कि इसलिए आपको संख्या, क्योंकि पहले दे चुका है, कह रहा था संख्या कितना दिया है? 2 संख्या, और ये दिया है 3 संख्या। इसीलिए दोनों को जोड़ के जब भी हम लोग पैसा इकट्ठा कर रहा है तो कितना रुपया ले रहा है दुकानदार? 9 रुपया ले रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को तैयारी कर लेंगे। 2x + 3y इक्वल टू प्लस इधर आएगा तो क्या होगा? -1। ये हो जाएगा समीकरण आपका 1। और अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से। अब फिर प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं आगे। कह रहा है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपया है। कितना पेंसिल? 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपया है। तो इसको भी इधर करेंगे, ये हो जाएगा 18 रुपीज। तो कह रहा है तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ की कीमत याद कीजिए। तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ की कीमत याद करने को कह रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको जांच करेंगे कि ये है कि कौन सा हल है, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, कि अनेक हल है। आप लोग को बताए भी थे पिछले वीडियो में कि जब अगर आपका रहेगा अद्वितीय हल तभी इसका बीजगुणन विधि बनेगा, नहीं तो बीजगुणन विधि नहीं बनेगा। अगर अनेक हल है तब भी नहीं बनेगा, कोई हल है तब भी नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और इसे लेके चलेंगे। a1 = 2, b1 = 3 एंड c1 = -9, a2 = 4, b2 = 6 एंड c2 = -18। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट करके देखेंगे कि ये कह क्या रहा है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको पुट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1
C2 दिया रहता है। हम लोग क्या करेंगे, अब इसको रखेंगे 2/4, 2/4, 2/4, 3/6 एंड -19/-18। देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये माइनस खत्म, ये 9, यानी 1/2, 1/2 एंड 1/2, यानी ये तीनों बराबर हो गए। A1 A2 बराबर आ गया B1 B2 बराबर हो गया C1 C2। तो यह समीकरण का अनेक हल होगा, तथा इसका ब्रजगुणन विधि का भी मान क्या आएगा, x और y के भी मान 0 आएगा, क्योंकि ये तीनों टर्म जब आपस में बराबर होते हैं तब कोई भी समीकरण का जो भी अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा। ये सभी यह समीकरण का अनेक हल होगा, इसलिए इसका ब्रजगुणन विधि का भी मान नहीं निकलेगा। यही लिख देते हैं डेट सॉल्व। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे ये इस मैथ को एकदम इजी तरीके से आप लोग बना लेंगे। ये तो मैथ ऐसा था कि जो अनेक हल नहीं होगा, लेकिन इसमें भी मैं यहाँ आगे इसका 2 नंबर में मैं बताऊंगा 6 का 7 नंबर, जिसमें हल अद्वितीय हल होगा तो हम लोग ब्रजगुणन विधि कैसे बनाएंगे। तब चलिए हम लोग 6 नंबर बनाएं क्वेश्चन को और देखें कि इसमें समीकरण का अनेक हल हुआ। अब हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पर आप लोग सामने 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है, मैंने लिखा है 2 रेलगाड़ियों द्वारा तय मार्ग को समीकरण x + 2y - 4 = 0 और समीकरण दिया है 2x + 4y - 12 = 0 और कह रहा है से प्रकट किया गया है। क्या ये मार्ग एक दूसरे को काटेंगे? क्या ये जो रास्ते हैं, ये जो रेलगाड़ी के जो समीकरण है, ये एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी हल करेंगे। हल में क्या करना है कि हम लोग को जो ऊपर दिया है समीकरण उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, और 2x + 4y - 12 = 0, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मान लेते हैं। अब हम लोग इसे पुट करेंगे तो A1 = 1 एंड B1 = 2 एंड C1 = -4। ठीक है, अब हम लोग इससे भी निकालेंगे तो A2 = 2 एंड B2 = 4 और C2 = -12। अब हम लोग क्या करेंगे, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। हम लोग पुट करेंगे 1/2, 2/4 एंड -4/-12। 2 कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी 1/2 = 1/2 and not equal to 1/3। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि A1 A2 और B1 B2 आपस में बराबर आ गया, लेकिन C1 C2 आपस में बराबर नहीं आया। इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि यह समीकरण का, चाहे इस समीकरण को लिख सकते हैं, चाहे यह समीकरण का लिख सकते हैं, यह समीकरण का निकाय, यह समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, तथा यह एक दूसरे को मार्ग में नहीं काटेंगे, को मार्ग में नहीं काटेंगे। देखिए कितना इजी से इस समीकरण का भी कोई हल नहीं निकला, जो हम लोग यहाँ पर प्रूव करके देखे, क्योंकि हमने पहले ही आप लोगों को बता चुका था कि जो भी समीकरण का, चाहे जो भी समीकरण के अद्वितीय हल होगा तभी हम लोग इसका मान ब्रजगुणन विधि निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते। इससे पहले वाले में 6 में मैंने क्या दिखाया, उसमें दिखाया था कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों आपस में बराबर है, तभी हल नहीं निकला था। और यहाँ दिया रहा है कि A1 A2 बराबर है B1 B2 और नॉट इक्वल टू बराबर है C1 C2, इसीलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। डेट सॉल्व एकदम इजी है, इजी तरीके से बन भी गया। आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले आप लोग जो भी कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप लोगों को फायदा होगा, और प्रैक्टिस करते रहिए। और इम्पोर्टेंट बात, आप लोग कोरोना के महामारी से बचें, घर पे रहें, सुरक्षित रहे और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। और कमेंट, हम बहुत से बच्चे का कमेंट भी पढ़े हैं, बहुत से बच्चे कमेंट में बोले हैं कि सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा था, हम लोग उसका सोल्यूशन करते गए। आप लोग क्या कीजिए, कमेंट के थ्रू हमको बताइए, कमेंट में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भेजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तभी पूछिए, और जितना पूछेंगे उतना ही आपको क्लियर होते जाएगा।
ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब रहा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप कोरोना के महामारी से बचें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। और अगर अभी तक आप लोग कौटिल्य सत्य एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय।